ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं निदेवरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं निदेवरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं निदेवरणं सहज होमं जगे चेतन करे दर्शन स्वयं हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ श्वास यानी लंबा श्वास। लंबा श्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सांस लेने की सही तकनीक क्या है, इसके बारे में भी हमने काफी चर्चा की है। आज हम प्रयोग के माध्यम से बताएंगे कि दीर्घ श्वास कैसा होना चाहिए, श्वास हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बारे में हम सब जानते हैं। अनाज, भोजन, पानी के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बगैर हम एक पल भी नहीं रह सकते। तो श्वास हमारा कैसे सम्यक हो, सही हो, इसके बारे में हम प्रयोग के माध्यम से अभी आपको बताएंगे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम करेंगे। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर लें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन।
जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं कुर्सी पे बैठकर ध्यान करें। आसन लगाने के बाद अगर प्रॉब्लम हो तो धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी। मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी मिली हुई, दोनों हाथों को इस तरह से घुटनों पर रखना है। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर रहेगी। या फिर वितराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दे, दोनों अंगूठे मिले हुए रहे। दोनों में से किसी एक मुद्रा का चयन कर लें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। महाप्राण ध्वनि। ध्येय सूत्र। संपेक्षाई संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण,
कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। काय गुप्ति। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक, सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पहले सुझाव, फिर अनुभव। अनुभव करें। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें।
लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। लंबा श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट को देखते रहना है। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहना। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा देवे और प्रत्येक आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है।
रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकें। अंत कुंभक और बाह्य कुंभक का प्रयोग। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दें। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, विचारों को आने दें। केवल दृष्टा भाव से विचारों को देखें, विचार अपने आप चले जाएंगे। विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। खेसरी मुद्रा का अभ्यास। जिह्वा को पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे। जिह्वा पर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। विचारों का आना स्वतः कम हो जाएगा।
खेचरी मुद्रा का प्रयोग या अभ्यास जिनसे नहीं हो रहा हो, जिह्वा को थोड़ी सी उठाते हुए अधर में रखें, जिह्वा को अधर में रखें और वहां हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें। या फिर जिह्वा के अग्रभाग को नीचे के दांतों के जड़ में लगा दें। पूरा ध्यान जीभ के अग्रभाग पर रहे, वहां होने वाले प्रकंपन स्पंदनों को महसूस करें। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए सफेद रंग का ध्यान। ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं, आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है, चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि, मूंग के दाने के समान छोटी सी ग्रंथि,
जो हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करती है, श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही है। क्रोध शांत, आवेग शांत, आवेश शांत, वासनाएं शांत, क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जाए। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग, ओनली व्हाइट। सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर को पूरी तरह से स्थिर करते हुए गहरे गहरे आनंद का अनुभव। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे आनंद की अनुभूति। तो 3 लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से
मैं ते भुए सुखा पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहन सुविद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आए। गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। बंदे का उच्चारण करते हुए सीधे रहेंगे। सक्षम का उच्चारण करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे तक झुकना है। 3 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। धीरे से आंखें खोलें और बिल्कुल आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। आराम से बैठे।